कारून जैसी दौलत और किसी के पास नहीं थी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई कारून ज़कात ना देने की वजह से अपनी सारी दौलत के साथ जमीन में दफन हो गया। मैं आपको इस बारे में बताऊंगा जो इंशाअल्लाह आपके दिल को छू लेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। आप शायद जानते हैं कि जमीन के नीचे सोने, चांदी, हीरे, कीमती पत्थरों और रूबी की खदानें हैं और समंदर के नीचे बहुत सारे एक प्रकार का रत्न, पन्ना, मूंगा और मोती हैं। लेकिन आप सुनकर हैरान होंगे कि ये सब एक जमाने में एक अकेले आदमी की संपत्ति थी। इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं था और कभी होगा भी नहीं। उसकी दौलत कैसे फैली थी और कैसे वो जमीन के नीचे और समंदर के अंदर चली गई, मैं आज आपको ये अनोखी कहानी बताऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई का नाम कारून था। कारून की किस्मत बहुत ऊंची थी। दुनिया के हर कोने में उसके गोदाम थे। उसकी नावें और जहाज हर नदी और समंदर में झुंड में तैरते थे। वो दुनिया के हर व्यापारी का एकमात्र कर्जदाता था। वो हर कारोबार का मुख्य व्यक्ति था। वो खुद कारोबार करता था और रोजाना लाखों कमाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने प्यार से उसे मिट्टी से सोना बनाने की कला सिखाई थी। हर जगह इतना पैसा आता था कि वो गिनती से बाहर था। पैसे के बदले में वो हीरे, कीमती पत्थर, मोती, रत्न, चून, पन्ना खरीदता था और लाखों संदूक भर देता था। वो उन संदूकों की चाबियों को एक मजबूत संदूक में रखता था और उस संदूक की चाबी को अपनी कमर की रस्सी से बांधकर लटकाए रखता था। दिन हो या रात, वो बहुत कम ही बाहर दिखाई नहीं देता था। वो रोजाना चाबी हाथ में लेकर गोदामों में घूमता था। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो यकीनन इतने पैसों और दौलत के प्रति बहुत आकर्षित होगा, उसने जरूर बहुत खर्च किया होगा। लेकिन नहीं, उसका कोई शौक या आरामदायक जीवन नहीं था। उसका एक फटा हुआ पुराना गंदा पाजामा, ऊपर एक कुर्ता और पैरों में एक जोड़ी टूटी हुई चप्पल थी। वो जमीन पर फटी हुई पुरानी चटाई पर सोकर रात गुजारता था। दिन का खाना कुछ सूखी रोटियां, कुछ खजूर और थोड़ा सा पानी होता था। कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद उसने ये भी खाना बंद कर दिया था। वो एक सूखी रोटी को पानी में डुबोकर वो पानी पीता था और रोटी को सूखी रखता था। उसके रिश्तेदार और दोस्त कहते थे, इतनी दौलत होने के बावजूद आप इतनी मुश्किलों का सामना क्यों करते हैं? क्या आप कम से कम एक जोड़ी जूते या एक अच्छा कपड़ा नहीं खरीद सकते? कारून हंसा और बोला, वाह, तुम तो शानदार सलाह दे रहे हो। क्या मैं समंदर से पैसा लाया हूं कि तुम मुझे अमीर कहकर मजाक उड़ा रहे हो? अब सोचो, अगर मैं ये थोड़ा सा पैसा खर्च कर दूं तो बुढ़ापे में भूखा रहने पर मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा? बताओ, तुम मुझे सड़क पर भिखारी बना दोगे। मैं देख रहा हूं तुम लोग बहुत चालाक हो रहे हो। कारून की ये बात सुनकर लोग